बार्बरिक तरह से उस महिला का रेप किया गया और फिर उसका मर्डर हुआ। वाकई बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और सोचने में विवश करता है कि आखिर किस प्रदेश में हम रह रहे हैं। एक जंगल राज है प्रदेश में जहां अपराधी को कोई खौफ नहीं है और आम जनता डरे इन अपराधियों से, इन गुंडे बदमाशों से, इन असामाजिक तत्वों से। बहुत ही गरीब परिवार है, ट्राइबल परिवार है और शासन प्रशासन की तरफ से भी जो एकदम इमीडिएट जो होना चाहिए था, जानकारी के बाद जो शव वाहन उपलब्ध कराना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। केवल शासकीय पूरी कागजों पे है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है या कितनी योजनाएं हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। हमने आज डेलीगेशन ने मांग करी है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बार्बरिक और बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई उस महिला को, ट्राइबल महिला को। और साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री तुरंत प्रदान करें और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, ये बात की मांग करी। और साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी जाए, इस बात की। चूँकि डेलीगेशन का आना जो है वो पहले से तय था, कल ही जारी हो गई थी सूचना आपकी। ऐसे में विक्रांत भूरिया जो है वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहीं सामंजस्य की कमी इस बात को लेकर के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये प्रदेश का अकेले का मामला नहीं है, ये निर्भया जैसे दर्दनाक घटना है और ये इसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। BBC ने इस मसले को उठाया है, तो हम हर मंच पे इस मसले को उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे, चाहे वो इंदौर हो, खंडवा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह हम मांग करेंगे। और साथ ही शर्म आनी चाहिए इस सरकार को जो बेटी बचाओ का नारा देती है और 25 कम से कम रिपोर्टेड केस रोज होते हैं इस प्रदेश में अत्याचार के, महिला रेप और गैंग रेप के। साथ ही अभी धार में हमने देखा 13 साल की बच्ची 3 महीने से गुहार लगाई पर रजिस्टर नहीं हो रहा केस रेप का उस पर। तो इस तरह से आज ये हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश एक रेप कैपिटल हो गया है। यहाँ रेप हो, टीजिंग हो, महिला अत्याचार हो, कोई डर नहीं और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है इन सब इश्यूज़ को लेके। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये मसले को हर मंच पे उठाएं और न्याय दिलाएं और आगे आने वाले दिनों में अपनी बहन बेटियों को इस प्रदेश में सुरक्षित रखें।